गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो ट्रेड था उसका लॉजिक थोड़ा सा समझते हैं। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों का थोड़ा सा और माइंडसेट खुलने वाला है इसको देखने के बाद। ठीक है, अप्रोच जो होता है ना कि आपको समझ आएगा कि जब आप होता है ना कि डायरेक्शन के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेंज अब कहाँ तक हो सकता है और अपने को किस डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, डेटा देखते हैं क्या हुआ, समझते हैं थोड़ा। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द मार्केट से रेजिस्टेंस जो स्टार्ट हुआ 26,000 से, सपोर्ट स्टार्ट हुआ 900 से। ठीक है, अब देखो यहीं पे फर्स्ट थिंग है, यहाँ से ही आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ये होना एक्टिव होना पड़ेगा। देखो एज पर नाउ ये 9:15 का डेटा है, यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, थोड़ा देर यहाँ अगर आप देखो, अगर ये सीन बना है तो मार्केट का रेंज क्या है, 900 के नीचे एक बार जाएगा। अगर ये 26,000 पे ही रुका हुआ रहा तो ये 900 के नीचे जाएगा, उसके बाद ये सीधे अपसाइड निकलने का ट्राई करेगा। अब अपसाइड निकलने का ट्राई करेगा, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से पहला कैंडल उसी टाइम देखना चाहिए। पहले तो आपको डेटा देखना चाहिए, उसके बाद। ठीक है, अभी देखो इसका हाई देखो, जब फर्स्ट कैंडल था उसका हाई क्या था, 900 के अपसाइड वाले जोन से मार्केट आ चुका है ऑलरेडी। सीधे सिंगल कैंडल में 900 के डाउन साइड वाले जोन को हिट कर दिया। मतलब इसका टास्क नीचे वाला, अभी अगर ये सीन बना रहा तो नीचे वाला टास्क कंप्लीट हो गया। 900 के नीचे चला गया मार्केट, 900 के नीचे का जोन थोड़ा सा जैसे ये तो एकदम 9, 15, 10 सेकंड का डेटा है आपको, और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ और अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। ठीक है, आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो बताया कि एज पर नाउ ये रेंज क्या है, 900 के नीचे, और ये ट्राई अगर यही बना रहा तो ये 26,000 के ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, अगर ये सीन बना रहा तो अभी के लिए रेंज क्या है, 26,000 के ऊपर तक, मतलब 26,000 के ऊपर मान के चलो, 26,007 जो दिख रहा है वहाँ तक, और इससे नीचे मान के चलो आप 68 वहाँ तक। ठीक है, नीचे वाला 900 के नीचे वाला अभी के लिए यही रेंज है। फर्स्ट कैंडल पे जाके आपने देखा क्या, फर्स्ट कैंडल हो गया, फर्स्ट कैंडल का हाई लो आपने देखा कि हाँ ये 900 के अपसाइड और 900 के डाउन साइड वाले जोन को हिट कर चुका है एक ही कैंडल में। ठीक है, अब आपको एक रेंज तो क्लियर हो गया इसका। अब ये कहाँ पे है, जब ये क्लोज कर रहा है तब ये ऑलरेडी नीचे है। क्लोजिंग ये हुआ ना, क्लोज कहाँ किया, नीचे ही क्लोज किया। ठीक है, तो मार्केट 900 के नीचे है ये। अगर इसके बाद हम लोग क्या होगा 5 मिनट में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चेंजेस हुआ है नॉर्मल। अब चेंजेस देखो इसमें। ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ इन बिटवीन, कुछ चेंजेस हुआ। अगर नहीं हुआ तो 900 के नीचे से एक बार पुश कर देगा। क्यों पुश करेगा, क्योंकि 900 के नीचे फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, जैसे ये 900 के अपसाइड वाले जोन से फर्स्ट टाइम गया, वहाँ से ड्रॉप मिल गया इसको, वैसे ही 900 के नीचे वाले जोन से एक अपसाइड पुश मिलेगा। मान के चलो ये यहाँ से सीधे चला जाता 950 के अपसाइड वाले जोन, तब भी इसको वहाँ से एक ड्रॉप मिलता। तो ये डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस पे पहले जा रहा है या सपोर्ट पे पहले आ रहा है। तो सपोर्ट पे यहाँ पे पहले आया तो नीचे 900 के नीचे आया तो यहाँ से एक पुश मिल जाएगा। कितना बजे पहुंचा, 9:20 पे ही पहुंच गया। अब देखो 9:20 तक कुछ चेंजेस हुआ था, अगर नहीं हुआ था तो मार्केट वहाँ से उठ जाएगा। 9:15, 9:15, 9:16 कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। ठीक है, एज इट इज़ है। तो नीचे वाला टास्क अभी उसका कंप्लीट हो चुका है। 9:20 में चलते हैं, 15, ये 18, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। अभी ये 62 पे है। ठीक है, 9:18। अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया, कुछ भी चेंजेस नहीं है, 18 है, आप क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, 15 से 20 तक का वेट कर रहे हो। ठीक है, चलो 20 तक देखते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इसमें, सीरियसली आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। 9:20 कैंडल क्लोज हो चुका है, यहाँ पे 71% है, कुछ भी अभी तक मतलब वीकनेस नहीं आया है। मार्केट आपको नीचे मिल रहा है, काफ़ी हद तक नीचे मिल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, नीचे गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड करने का मौका क्या दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट आके पुश करना स्टार्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पुश आया, अब जो वो 900 के नीचे से पुश ले रहा है, कहाँ तक जाएगा वो, 900 के अपसाइड वाले जोन तक। अपसाइड वाला एक रेंज लगा के आया है। अब देखो ये इससे भी ऊपर जाने का ट्राई करता है, यहाँ तक आते आते कुछ डेटा में चेंजेस हुआ, दैट्स वाई यहाँ पर ही रुक गया वो। ठीक है, यहाँ पर ही रुक गया। अब क्यों रुका वो देखो, यहाँ से पुश वाला समझ आया, ये वाला पुश क्यों आया, क्योंकि 900 के नीचे फर्स्ट टाइम आया था। अगर कुछ चेंजेस होता यहाँ पे, उससे पहले एग्रेशन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, फिर भी वो एक बार अप मूव करता है यहाँ से 900 के अपसाइड वाले जोन तक। ठीक है, अगर समझ ना आए दोबारा देखो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग रहा, 9:22, ये 21 से ही शुरू हो गया, ये वीकनेस आना स्टार्ट हुआ।
नीचे वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब ये तो ऊपर वाला टास्क कंप्लीट करेगा ना। ऊपर वाला टास्क इन द ऊपर वाला टास्क इन द सेंस कि ये यहाँ से 900 के अपसाइड वाले जोन तक जाएगा। इसका रेंज अभी क्या हो गया, अब एज यहाँ पे जो वीकनेस आया इसके चलते इसका जो रेंज था, जो अपसाइड वाला रेंज था, वो हो गया छोटा हो गया। इस हाई को भी वो ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आया, प्रेशर और ज़्यादा बेरिश मार्केट में बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये होता है ना, रुक गया। जो इस हाई को भी अगर मान के चलो ये नहीं आता ना, तो आपको यहाँ से जो ट्रेड होता ना, ये ट्रेड आपको इससे ऊपर तक ले जाता, ठीक है, अराउंड 950 के ऊपर, ठीक है। कुछ चेंजेस हुआ इसीलिए रेंज सिकुड़ गया। यहाँ पे कहाँ तक के लिए रेंज होगा आप यहाँ पे देख लो, 45 का हाई लगा गया है, 916 तक का आप वेट करो, वहाँ से 916 तक का हाई लगा देगा ये। आप देखो इस कैंडल का हाई 913 समथिंग का है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रेड ट्रेडेबल था। अब आपने क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन भी आएगा। आपको इतना पता है तो आपको भी करना चाहिए था। मैं इस टाइम पे नहीं था, मैं लेट से आया था, और होता ना कि मैं थोड़ा सा लेट से दिख रहा था। अब मैंने नीचे वाला टास्क क्यों चुना, अब वो देखो, ठीक है। यहाँ से अपसाइड वाला टास्क भी, सेकंड टास्क देखो, ये हो गया, ये जो ड्रॉप आया, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो ड्रॉप आया, ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट टास्क, हो गया। यहां से जो ये पुश आया, ये हो गया इसका सेकंड टास्क। अरे यार, ये हो गया सेकंड टास्क, इसका हो गया। यहां से जो ये पुश आया ना, सेकंड टास्क हो गया। ये रेजिस्टेंस पे फिर से चला गया, यहां से हम लोग बेच सकते हैं, 916 का रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। मतलब ये 900 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अब देखो ये कभी कभी होता है ना, 916 900 वहां तक के लिए भी नहीं जाता, कभी कभी थोड़ा सा अर्ली ही रिटर्न हो जाता है। जैसे हो रहा है ना कि 916 हम लोग 892 से भी रिटर्न हो सकता है। बट क्यों थोड़ा सा वेट किया गया 916 को, क्यों देखा गया, क्योंकि यहाँ से प्रेशर क्रिएट हो रहा था ये ओपन इंटरेस्ट का भी। तो आप उस जोन तक मान सकते हो उस चीज़ को, 900 के अपसाइड वाले जोन तक जाएगा। बट हाँ, इस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जब ये पुश किया तब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस और नीचे एग्रेशन के साथ आना स्टार्ट किया। दैट मीन्स क्या, अब ये क्या होगा, जैसे ही वो रेजिस्टेंस पहुंचेगा ना, इसके बाद ये डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा। अब डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा तो अपना रेंज कहाँ तक के लिए होगा, ये जो स्विंग बना के आया है उससे नीचे, यहाँ से नीचे आएगा ना, इस स्विंग को तो ब्रेक कर देगा वो, ठीक है। अपना रेंज क्या होगा फिर, 45 का हाई लगा। आप 21 का वेट करो या फिर 11 का वेट करो, उससे नीचे तो वही वैल्यू है, ठीक है, 21 या 11। थोड़ा देर में भी आप जब वो टॉप पे पहुंचा तब भी वो वाला चीज़ देख सकते हो। ये कितना बजे पहुंचा, ये पहुंचा आपका 35 से 40 के कैंडल पे, 35 से 40 के कैंडल पे आप जाके देखो, जब वो टॉप पे पहुंचा तब आपको नीचे वाला रेंज देखना है। 36 वाला जोन है, 811 उस टाइप का ही आ रहा है, 811, 821, 804 का भी था, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, उस स्विंग को ब्रेक करेगा। मतलब आप जब यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से सीधे 100 पॉइंट का ट्रेड रहेगा आपका, 100 पॉइंट 80 पॉइंट मान लो, समझ आया। यहाँ पे जाने के बाद नीचे वाला टास्क क्यों कंप्लीट करेगा, क्योंकि सीन चेंज हुआ है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो इन बिटवीन अगर क्या होता कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट तो नीचे से आके यहाँ पे स्ट्रांग हुआ, फिर यहाँ पे वीकनेस दिखना स्टार्ट हुआ। अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता तो मार्केट को ये अपसाइड, मतलब यहाँ पे पॉज लेता। देखो यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ से तो ये यहाँ पे स्ट्रांग हुआ, बट यहाँ पे फिर से वीकनेस आना स्टार्ट किया। अगर ये पूरा स्ट्रांग हो जाता ना, तो आपको क्या दिखता, यहाँ पे थोड़ा देर स्ट्रगल दिखता, उसके बाद आप मूव निकल जाता। क्योंकि ये जो पुश ओपन इंटरेस्ट अगर वो पुश कर देता, तो ये मार्केट इसके चक्कर में, ये जो पुश आ रहा है ना, इसके चक्कर में थोड़ा सा रुकता और उसके बाद अप मूव, ठीक है। समझ में आया क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया वहाँ का रेंज। अभी नीचे का रेंज हमको क्या मिल गया, जब ये टॉप पे पहुंचा, मैंने कंटिन्यूसली इस चीज़ को मॉनिटर किया कि ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तो मार्केट अब नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा। इस जगह पे ही मैं उस टाइम पे था, मैं एक्चुअली था इस कैंडल पे, ये थर्ड वाले कैंडल पे, तब मैं मतलब डेटा को देखना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने जस्ट जाके वेरीफाई किया शिफ्टिंग क्या हुआ है एंड ऑल, तो मुझे दिख गया कि नीचे वाला रेंज ही अभी पड़ा हुआ है, उस वही वाला टास्क कंप्लीट करेगा।
तो ये वाला चीज़ आपको हमेशा नोटिस करना है डेटा को देखते हुए, मार्केट ने कौन कौन सा टास्क कंप्लीट किया है, उसका जब चेंजेस हुआ कुछ, अब कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया होगा। जैसे ये वाला टास्क पहले कंप्लीट हो गया, जब नीचे आया तब तो हमें क्लियर दिख रहा था कि ये अप मूव करेगा, समझाया मैंने क्यों अप मूव करेगा, और ये और भी ज़्यादा अप मूव कर जाता, क्यों कर जाता वो भी मैंने बताया। अगर ये प्रेशर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता तो ये मार्केट आपको इस हाई के ऊपर दिखता। तो आप रेंज उसी तरह फाइंड आउट करो कि मार्केट का कौन कौन सा टास्क पेंडिंग है। जब ये यहाँ से मैं तब ये कैंडल मिस हो चुका था, मैं इस कैंडल पे था, मैंने फिर भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो 900 के आसपास पहुंच चुका था। तो 960 तब तक ये प्रेशर मतलब बेरिश वाला प्रेशर आना भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये प्रेशर आना भी स्टार्ट हो गया था। तब क्या होगा ना, तब ये तो टॉप पे जाएगा, वहाँ से फिर टूटेगा। तो मुझे वही वाला ट्रेड उस टाइम मिला क्योंकि ये पहला टास्क हो गया, ये सेकंड टास्क भी उसका हो गया, अब यहाँ से ये टूटेगा, नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा। यही वाला ट्रेड मैंने उस टाइम फाइंड आउट किया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। आफ्टर दैट भी अगर आप मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप पूरा डेटा को रिकॉर्ड किया है आपने, अगर आप अप्लाई करो उस चीज़ को, आपको ये वाला ड्रॉप भी दिखेगा, ठीक है, आपको ये वाला पुश भी दिखेगा, आपको एवरीथिंग दिखेगा। सिर्फ आपको उस तरह से देखना है जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। आपको ये ड्रॉप भी दिखेगा और यहाँ से ये अप मूव भी दिखेगा, ठीक है, डिटेल में दिखेगा। सिर्फ आप आराम से बैठ के रिकॉर्डेड डेटा को देखो और समझो। आपको मैंने जो यहाँ पे हिंट दिया ना, इसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट करो, डिटेल में समझो कौन कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, एंड ट्रेड को फाइंड आउट करने का ट्राई करो। आपका पूरा ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ बिटकॉइन पे भी, सेम चीज़ निफ्टी पे भी, बस इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। अब जितना इसको पॉलिश करोगे ये इतना मतलब परफेक्ट हो जाएगा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आप में वो क्लैरिटी आ जाएगा कि ट्रेड पे कब एंटर करना है, नहीं करना है, कहाँ तक के लिए वेट करना है। और होता है जब दिखेगा ना, तब आपको मतलब आपको वेट करना भी आ जाएगा कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड मैं क्यों ना करूँ, मैं यहीं से ट्रेड कर देता। बट मैंने आपको बताया ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से उसको सुनना। यहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट का पुश आ रहा था ना, उसके चलते मैं 916 तक रुका, ठीक है। तो हर एक चीज़ का कुछ कुछ आंसर है, बस आपको वो चीज़ को फाइंड आउट करना है। जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिखेगा, ठीक है। समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हो, और कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट करो, आप उसका डेफिनेटली मैं एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।